हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स के बारे में बात करेंगे। इसके पहले का जो आपका वीडियो था मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के ऊपर था। इसमें हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। आपको पढ़ना है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, आपकी माताजी आपके लिए खाना तो बना सकती हैं और खाना परोस भी सकती है, लेकिन खाना और कूचना और डाइजेस्ट करना ये आपका काम है। आपकी मम्मी कितना भी स्वादिष्ट खाना बनाएंगी, अगर आप उसको इंटेक नहीं करोगे, उस स्वादिष्ट खाने को या इसमें हेल्दी खाने को आप इंटेक नहीं, तब तक आपके अंदर एनर्जी नहीं आएगी, तब तक आप एनर्जेटिक फील नहीं करोगे, तब तक आप पढ़ नहीं पाओगे, जिंदगी में कोई काम नहीं कर पाओगे। तो खाना आपको ही पड़ेगा। ठीक है, मेरा काम है आपके सामने परोसना। ठीक, आ जाते हैं, जैसे चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठीक है, बेसिकली मैटर के बारे में बता दिया था। जैसे एक बहुत मैं सुना था बेटा कि नाउन की डिफिनीशन क्या होती है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जिसका नाम होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। तो उसी प्रकार ऐसी कोई भी चीज जिसके पास मास हो। पहली बात तो मैटर की डिफिनीशन ये होती है, मैटर इज एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। लेकिन अगर सिंपल शब्द हम कहना चाहें, मैटर इज एनीथिंग दैट हैव मास। क्या हो, मास हो तो उसको मैटर कहेंगे। मैटर बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के बारे में डिटेल में देख लिया है, और भी जो चीज देखनी होगी आप अपने बीटेक में देखिएगा। 11th के लिए इतना ही, और 12th में सॉरी, अब हम नेक्स्ट इस वाले चैप्टर नंबर 9 में देख रहे हैं। इस वाले में हम देख रहे हैं फ्लूइड के बारे में। कहोगे सर उसमें तो केवल सॉलिड देखे थे, इसमें बेटा दोनों देखोगे तभी ये चैप्टर उससे बड़ा है। इसका जो वीडियो होगा वो शायद 3 पार्ट में आपका एंड अप हो गया, ये ऑलमोस्ट आपका 6 पार्ट तक लेके जाएगा। ये आपके 6 पार्ट्स में वीडियो होंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूंगा इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो ठीक है, हम फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। फ्लूइड में बेसिकली हम लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। लिक्विड जो हम जल ग्रहण करते हैं, जो जल हमारी क्या है, जीवन दायिनी है। बिना जल के जीवन संभव नहीं है। क्या ऑक्सीजन के जीवन संभव है? क्या बिना ऑक्सीजन के संभव है? आप 1 घंटे बिना पानी पिए रह सकते हैं क्या? 1 घंटे बिना सांस लिए रह सकते हैं? तो मैं तो कहूंगा बेटा जल जीवन नहीं, ऑक्सीजन ही जीवन, ऑक्सीजन परम जीवन है। ऑक्सीजन क्या है, परम जीवन है। तो पेड़ लगाते रहें, ऑक्सीजन को शुद्ध करते रहें। पानी के बिना रह लेंगे, एक्वागार्ड लग जाएगा, लेकिन एयर प्यूरिफायर संभव नहीं है। मजाक की बात है, कंपनियों को कमाना है, कंपनियों को तो वो फालतू बात करेंगे। एयर प्यूरिफिकेशन का सबसे बेस्ट वे है प्लांटेशन, प्लांट को लगाएं। आ जाते हैं हम, तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट चीज को देख लेते हैं, क्योंकि और ज्ञान की बात हो, मां सरस्वती की आराधना ना हो तो गलत होगा। ठीक है, हम जान लेते हैं पानी के बारे में। एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी थी, वाणी और पानी दोनों में ही छवि नजर आती है। अगर जो पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है, और अगर वाणी मधुर हो तो आपका चरित्र नजर आता है। तो अपनी वाणी को मधुर रखिए, जिससे आपके चरित्र और संस्कार का परिचय होता है। ठीक है, बेसिकली हम जान लेते हैं आपके जो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स है उसमें क्या क्या पढ़ोगे। पहले तो हम जान लेते हैं, पहले बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेशर। क्या पढ़ेंगे? प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा, उसके बाद हम पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे इसमें मॉडल्स बनाते हैं। क्या पढ़ेंगे? पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ के बाद बेटा आप पढ़ेंगे हाइड्रोलिक मशीन, जेसीबी वाला हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन क्या ही होती है, जेसीबी नहीं होती है, मशीन। ठीक है, ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन हो गया। 4th, उसके बाद पढ़ेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्या पढ़ेंगे हम? स्ट्रीमलाइन फ्लो, जिसमें पानी के फ्लो के बिहेवियर के बारे में बात। स्ट्रीमलाइन फ्लो, क्या पढ़ेंगे? स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात करें। स्ट्रीमलाइन फ्लो में आपका लैमिनार फ्लो हो गया, या टर्बुलेंट फ्लो हो गया, या ट्रांजिशन फ्लो हो गया, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये मतलब जैसे पानी किस प्रकार से आपका बेसिकली फ्लो करता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो के बाद आपका क्या आएगा?
स्ट्रीमलाइन फ्लो के बाद आपका क्या आ गया, आपका फिफ्थ पॉइंट जो आएगा आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, बेसिकली ये जितने लॉज हैं बेटा इंपॉर्टेंट है, बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है और कंटिन्यूटी हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड है। इसके बाद बर्नौलीज थ्योरम के बाद स्पीड ऑफ इफ्लक्स पढ़ेंगे। ये स्पीड ऑफ इफ्लक्स जो है बेटा टंकियों में जो थोड़ा सा छेद हो जाता है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें किस स्पीड से पानी निकलेगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा विस्कोसिटी। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी बेसिकली क्या होता है, जैसे आप लीनियर मोशन में फ्रिक्शन पढ़ते थे वैसे आप फ्लूइड में विस्कोसिटी पढ़ोगे। इट इज आल्सो कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। इसके बाद स्टोक्स लॉ पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, स्टोक्स लॉ पढ़ोगे, जिन्होंने फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया था। स्टोक्स लॉ के बाद आप पढ़ोगे बेटा, स्टोक लॉ के बाद टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ोगे आप, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। हाँ, ये जाने रहेगा, वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं खींची जाएगी क्योंकि ये कई पार्ट्स में होगा और हमारा जो पढ़ने का जो दायरा होता है आजकल ना, टिकटॉक के ज़माने में 15 सेकंड वाली कहानी चल गई है ना, तो थोड़ा सा हम लोग का रिटेंशन टाइम भी थोड़ा कम हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, ये कहने की बातें हैं, इंसान चाहे कुछ भी कर सकता है, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी का सरफेस टेंशन आएगा बेटा, सरफेस टेंशन। ये टेंशन नहीं है बेटा, सरफेस टेंशन है, फोर्स अपॉन लेंथ वाला। सरफेस टेंशन के बाद आएगा आपका बेटा मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ, थोड़ा चेंज कर दे कलर वलर, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। उसके बाद आप पढ़ेंगे बेटा एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या पढ़ेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। लास्ट में पढ़ेंगे बेटा कि जाइलम और फाइलम, हमारी रगों में खून कैसे जाता है, अगर दीपक में एक रुई लगाते रुई से तेल कैसे ऊपर जाता है, इसके बारे में जानेंगे। बहुत मजेदार टॉपिक है बेटा, अगर आप दिल लगा के देखोगे मजा आ जाएगा, मतलब खतरनाक टॉपिक है बेटा, दिल को छू जाएगा। और रघुआ महाना चमत्कार देखी चैप्टर में, गर्दा मचा देगा, ठीक है। पहले तो इस चैप्टर में जो फोकस करूंगा बेसिकली पढ़ाने पे फोकस करूंगा, प्रैक्टिकल रहेगी तो ये तो आप YouTube शॉर्ट पे डालेंगे या नेक्स्ट वीडियो पे, क्योंकि पढ़ लेते हैं पहले, अभी टाइम भी कम है, ठीक है। टाइम भी आपके पास भी कम है, मेरे पास भी कम है भैया, आप भी ठहरे। इतने टॉपिक्स पढ़ेंगे, प्रेशर पढ़ेंगे, पास्कल लॉ, हाइड्रोलिक मशीन पढ़ेंगे, हाइड्रोलिक मशीन, हाँ ये जो आप डिस्क ब्रेक, अपाची RTR 180, ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज प्रिंसिपल, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, जी टॉरिसिसली भी कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, विस्कोसिटी, ठीक है, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, सरफेस टेंशन, मॉलिक्यूलर ऑफ सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कांटेक्ट और कैपिलरिटी, ठीक है। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। अभी तो इस स्लाइड में हम क्या देखने की कोशिश करेंगे, ये जो आज के लिए जो आज का जो लेक्चर हमारा चलेगा वो हम बेसिकली प्रेशर के बारे में बात करेंगे, प्रेशर, ब्योंसी, ठीक है, इन सब टॉपिक्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। सरफेस टेंशन। अब आ जाते हैं पहले प्रेशर इनसाइड फ्लूइड से पहले हम जान लेते हैं बेटा, इसमें प्रेशर इनसाइड फ्लूइड्स में पहले फ्लूइड क्या होता है ये जानेंगे, पास्कल लॉ क्या होता है ये जानेंगे, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, अंदर जैसे आप पानी में डूब रहे मतलब नीचे जाने से आपका प्रेशर में क्या चेंज आएगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर के बारे में जानेंगे। पहली बात तो प्रेशर जान लेते हैं। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कोई भी सब्सटेंस होता है जो चीज फ्लो कर सके, जो चीज बह सके, मतलब भावनाएं भी बहती हैं लेकिन यहाँ पे भावनाओं से नहीं, क्योंकि भावनाएं मैटर नहीं होती हैं। भावनाएं क्या नहीं होती, मैटर नहीं होती। भावनाओं के बाद मास नहीं होता बेटा। हम तुमसे कितना प्यार करते, इतना करते, कितना करते, इतना करते, दिखाओगे, सीने चीर के दिखाएं क्या, नहीं, कोई मैटर नहीं, दिस इज नॉट मैटर, ठीक है। मैटर क्या होती है, तो जो बहे बेसिकली व्हिच कैन फ्लो, क्या लिखे हैं, अच्छा FLOW, व्हिच कैन फ्लो इवन अंडर द स्मॉल एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, मतलब थोड़ा भी पानी है कहीं, और पानी लाते, एक मिनट रुकिएगा,
देखिए ये थोड़ा, अगर थोड़ा सा इसको करते बह जाते, मतलब बहा हुआ है एकदम, बह गया है एकदम बेटा। ये देखो, देखने की कोशिश करो, देखो बहा हुआ है पानी, मतलब थोड़ा सा भी कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा ही कर रहे हैं, बह जा रहा है। देखो देखिए, बाकी चीज़ें नहीं बहती हैं, हवा और पानी के अलावा कुछ बहता नहीं है बेटा, हवा और पानी के अलावा कुछ और चीज़ें बहती नहीं है आपकी, ठीक है। बहुत लिक्विड एंड गैसेस आर एज नोन एज ए फ्लूइड, ठीक है। आपका जो पानी होगा और जो आपका गैस होगा वो दोनों क्या होते हैं, एज अ फ्लूइड कंसिडर। शायद फ्लूइड की डिफिनेशन आपको क्लियर है, कोई भी क्या ऐसी चीज है, ये भी क्या लिक्विड देख ही चुके हो भाई अब, ठीक है। सस्ता ही था पानी, सस्ता है लेकिन मोस्ट प्रीसियस है बेटा, सब कुछ बना लोगे लोगे। अब फ्लूइड के बारे में जानेंगे। फ्लूइड क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो चीज फ्लो कर सकते हैं उसको फ्लूइड कहते हैं। बेसिकली लिक्विड और गैस या क्या होता है आपका, फ्लूइड होता है। अब आ जाते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, प्रेशर है। प्रेशर आप पहले भी देख चुके होंगे। प्रेशर क्या करता है, किसी पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, किसी क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो एक पर्टिकुलर एरिया पे, क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इसे ही क्या कहते हैं बेटा, हम प्रेशर कहते हैं। फोर्स अप्लाइड इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड अ फोर्स, इट इज डिफाइंड एज ए नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड अ प्रेशर। प्रेशर की असाइनमेंट क्या होती है पहले देख लेते हैं। ये आपका ब्लॉक है, ब्लॉक में क्या कर रहे हैं, एक क्रॉस सेक्शन एरिया पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे जैसे बात करते हैं, एक बात करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे ये है, मैं इस पर बंद नहीं लगाऊंगा भैया, डिजिटल बोर्ड है, खराब हो जाएगा, अपना है भी नहीं। किसी मतलब ऐसे फोर्स लगाएं तो एक पर्टिकुलर एरिया पे क्रॉस सेक्शन, जहां पे आप फोर्स लगा रहे हैं उसका एरिया कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ये एरिया हो गया, ये यहाँ पे क्या करें, अप्लाइड फोर्स हो गया जो एक्सटर्नल फोर्स। तो प्रेशर बराबर क्या आ जाएगा, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया एफ बाई ए। तो इसकी ये जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका डायमेंशन क्या क्या, अरे क्या है मतलब, रुक जाए एक मिनट, ठीक है। तो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है और एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। डायमेंशन होता है ml की पावर -1 t-2, ये आपका क्या होता है। देखो प्रेशर के काफी ज्यादा यूजेस हैं। जैसे मैं एक मूवी देख रहा था अमिताभ बच्चन की, भाई मैं पुराने जमाने का हूँ, ठीक है। तो जैसे अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी, मर्द नाम था उसका, मूवी का नाम मर्द था। तो उसमें गाना है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ठीक है। तो क्या होता है ना, अपने घोड़े गाड़ी के साथ वह दलदल में फंस जाता है। तो दलदल में आप कभी अगर फंस जाओ ना, तो आपका सबसे सही तरीका है आप उसमें खड़े मत रहो, आप जितना हो सके अपने उसमें उस जो दलदल है उसमें लेट जाओ। आपका जितना एरिया बढ़ेगा उतना ही प्रेशर कम होगा, जितना एरिया। अब जैसे चाकू है, अभी देख लीजिएगा वीडियो, जैसे नाइफ है, नाइफ की अगर धार अच्छी रहेगी, यहाँ पे अगर एरिया कम रहेगा तभी ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर पाएगा, जिससे आपके जो ऑब्जेक्ट रहेगा वह कट सकता है, ठीक है। यहाँ पे नाइफ की जरूरत है। अगर आपका जो होगा जो धार होता है, धार दराया जाता है, तो अगर उसकी धार ज्यादा होगी तो क्या होगा, वह सही से नहीं कट पाएगा, प्रेशर ज्यादा सही से नहीं एक्सर्ट कर पाएगा। कटिंग अ वेजिटेबल इज एग्जांपल ऑफ प्रेशर एक्सर्ट। हाँ, प्रेशर के बाद एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन आ गया, व्हाई कैमल कैन इजीली वॉक इन अ डिजर्ट बट वी कैन नॉट। अब प्रश्न ये उठता है, मैंने कहा क्या कहा, मैंने क्या कहा ये भी इंपॉर्टेंट है, और आपने क्या सुना ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा अगर किसी भी प्रेशर लग रहा हो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऐसा हमें पता है, न्यूटन होता है। इसको बोल सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है आपका मीटर स्क्वायर। अब आप देखेंगे प्रेशर जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बेसिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट है, हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, अगर इसका एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, अगर इसी का एरिया कम होगा
तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर ज़्यादा, सॉरी एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, और एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा, मतलब एरिया मैटर करता है। अब कैमल वाले केस में क्या होता है, कैमल का जो पैर होता है बेटा बड़े बड़े होते हैं, आपून का जो पैर होता है वह छोटे छोटे होते हैं एज ए कंपेयर टू द कैमल फीट। सो जो कैमल का मास होता है ना उसके बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और जो प्रेशर होता है कम अप्लाई हो पाता है, और प्रेशर कम लगता है, जिससे वो क्या होते हैं, उसके पैर धंसते नहीं है, प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होने से क्या होता है, उसके पैर धंसते नहीं है रेत में, सैंड में। क्या होते हैं, हमारे पैर ये हैं, अंग्रेजों के पैर ले आया, ये हमारे ऊंट के पैर, हाँ ऊंट के पैर हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कैमल इज मच हेवियर, ये हमें लोग को पता है, कैमल हमने उठाया तो नहीं है, लेकिन ये देखने से लग जाता है कि वो क्या होता है, हैवियर होता है। परंतु क्या होता है ना, जो उसके फीट होते हैं काफी ज्यादा क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ये ब्रॉड फीट होते हैं। ब्रॉड फीट होने का उसका जो मास रहता है ना, जो वेट रहता है ना, वो लार्ज एरिया में स्प्रेड हो जाता है। क्या हो जाता है, कवर्ड बाय लार्ज फीट, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑन सैंड इज लेस। उससे जो प्रेशर होता है, प्रेशर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जब एरिया ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाता है। तभी मैं कह रहा हूं आप कीचड़ में कभी फंसे तो लेट जाए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। अब डेंसिटी की बात कर लेते हैं। देखो डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इसमें क्वेश्चन भी बनता है, ये क्वेश्चन का आंसर आप सोच के बताइएगा, कमेंट करिएगा सोच के, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है हमारा, एक छोटी सी सुई पानी में डूब जाती है, लेकिन हजारों टन की सबमरीन पनडुब्बी पानी में क्यों नहीं डूबती? जवाब दीजिए। क्वेश्चन रिपीट करता हूं, एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है, परंतु ये हजारों टन का सबमरीन पानी में नहीं डूबता, क्यों? आ जाते हैं, यही रीजन है, पता करिएगा कैसे। हाँ, डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जैसे डिफिनीशन है वैसे उसका फार्मूला भी होगा, रो इक्वल टू एम बाई बी। एम क्या है, मास है, वी क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। रो क्या है, डेंसिटी है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाए, आप कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि मास की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी होती है। और वॉल्यूम की क्या होती है, वॉल्यूम क्या होता है, किसी का आयतन, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, या आपका जिस शेप की बॉडी रहेगी उस हिसाब से, जिस प्रकार की ज्योमेट्री रहेगी उसका वॉल्यूम का फार्मूला लगेगा। और डायमेंशन क्या होगा, मास का डायमेंशन m होता है। आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट यूनिट एंड डायमेंशन में डायमेंशंस निकालना और यूनिट निकालना आपने देखा होगा, देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा, ठीक है। ये हो गया डेंसिटी। अब एक क्वेश्चन है, लिखा है, पढ़िएगा। इफ 2 मिनट पढ़ लीजिए, पॉज करके वीडियो पढ़ लीजिए, पढ़ लिए होंगे। इफ द एरिया ऑफ वॉल ऑफ डैम, डैम कैसा होता है, जो पानी रोकने के उद्देश्य से बनता है। ये हमारा सस्ता डैम है बेटा, ये पानी यहाँ पे भरा हुआ है, सस्ते डैम में पानी भरा हुआ है बेटा, यहीं से पानी ऐसे निकलता है, ठीक है। डैम के काफ़ी फायदे होते हैं, काफ़ी नुकसान भी होते भाई। आप प्रकृति को छेड़ रहे हो, और जब वो आपको छेड़ती है ना, तो आप किसी लायक बचते नहीं हो बेटा, मच्छर की तरह मर जाते हो। तो हम यही कहेंगे, देखो विकास करना जरूरी है, लेकिन उतना ही किसी को छेड़ो जितना वो बर्दाश्त कर ले, ठीक है। कायदे में छेड़ो। अरावली पर्वत को छेड़ने जा रहे थे, कुछ भैया बंधुओं ने उनको बताया, इतना ही छेड़ो जितना चल जाए, ठीक है। तो ये डैम है, डैम के काफ़ी फायदे होते हैं। इरिगेशन पर्पस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। और ड्रॉट की केस में हम पानी का यूज करते हैं, काफ़ी पर्पज में यूज होता है, ठीक है। और बाकी प्राइवेट जहाँ पे पानी की कमी वहाँ से सप्लाई, मल्टीपर्पज डैम्स बनते हैं। तो बेसिकली एरिया जो है आपका, एरिया आपको कितना दिया है, 20 मीटर स्क्वायर, और आपका फोर्स कितना दिया है बेटा, 1500 न्यूटन। तो देन द कैलकुलेट द प्रेशर अप्लाइड ऑन वाटर ऑन द वॉल, ठीक है। ये कितना 1500 लग रहा है, 1500 न्यूटन।
और इसका एरिया कितना है बेटा 20 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, तो आप प्रेशर बता दीजिए, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना आपका 1500 है, 20 से कट गया आपका कितना आ गया 75 पास्कल। इसको इसको पास्कल के भी नाम से जानते हैं। ये आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, आ जाते हैं, आपका प्रेशर हो गया अच्छे से, आपका प्रेशर हो गया अच्छे से, चाहे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोले। अब पास्कल लॉ पढ़ते हैं। पास्कल लॉ देखो, कोई भी चीज दी जाती है किसी इंसान की डिस्कवरी से ही दी जाती है। आप भी आगे चल के साइंटिस्ट इंजीनियर कुछ बनोगे तो आप भी कुछ अपने लाइफ पे कुछ हासिल करोगे, कुछ इनोवेट करोगे। तो ऐसे फ्रेंच के एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने एक लॉ डिस्कवर किया। उन्होंने क्या किया, एक लॉ डिस्कवर किया जिसका नाम उन्होंने अपने सरनेम के नाम पे रखा। सरनेम जैसे मेरा नाम लोकेश मिश्रा है तो मिश्राज लॉ ऐसे कर दे। ठीक है, पास्कल लॉ उन्होंने रखा और उसी पे जो बेस्ड जो मशीनें बनी हैं, उसी पे आधारित जो उसी पे बेस्ड जो आपकी मशीनें बनी, उसी हाइड्रोलिक मशीन कहते हैं। मतलब भगवान है इस कॉन्सेप्ट के भगवान है, हाइड्रोलिक मशीन के भगवान है ये। ठीक है, अब जान लेते हैं भगवान के बारे में। अच्छा, पहले ये आगे क्या, तो जनरल आइडिया ऑफ प्रेशर, प्रेशर के बारे में सामान्य आइडिया बात करते हैं। बेटा जाने रहिएगा, अब ये पानी भरा हुआ है, यहां पे आप छेद कीजिएगा, एक छेद यहां कीजिएगा, एक छेद यहां कीजिएगा। यहां पे करेंगे जो पानी की वेलोसिटी थोड़ी कम होगी, यहां पे करेंगे थोड़ी पानी की वेलोसिटी तेज होगी, यहां पे करेंगे पानी की वेलोसिटी। इसीलिए जब छत के ऊपर टंकियां रखाई जाती है तो नीचे छेद किया जाता है, सॉरी यहाँ बगल में छेद किया जाता है। जैसे आपकी जो पानी हो ना, जो नीचे पूरे में सप्लाई हो, तो वो जो सप्लाई हो तो लगभग प्रेशर से सभी जगह पहुंच जाए। ठीक है, इस पर्पज से करते हैं। तो बेसिकली ये क्या गया, लिक्विड प्रेशर इज द इंक्रीज इन द प्रेशर एट द इंक्रीजिंग डेप्थ। मतलब जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे क्या होगा, आपका प्रेशर बढ़ेगा। अब ये प्रेशर का फार्मूला भी निकालेंगे। प्रेशर का जो आपका फार्मूला आएगा बेटा, रो जी एच आएगा। मतलब एच आपका चेंज होगा तो आपका प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। तो अभी बात कर रहे थे पास्कल भैया की। क्यों नहीं रहे भैया यार तो। अच्छा, तो ये लिक्विड और गैस दोनों के लिए होता है, ये जो फिनोमिना होता है लिक्विड और गैस दोनों के लिए। बहुत तरस आ रहे हो यार तुम। ठीक है, फ्रेंच साइंटिस्ट वेलिस पास्कल हैं, जो क्या हुआ था, तो इनका जो, अरे भैया इतने साल में निपट गए क्या, हो जाता है, इंसानों से गलतियां होती रहती हैं बेटा। ठीक है, 1623 से 1662 तक हमारे भैया जिंदा थे। ठीक है, हमारे महान साइंटिस्ट पास्कल 1623 से 1662 तक जिंदा थे। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, ये पास्कल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या कहा था, अगर कोई इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, ऐसा लिक्विड, ये आइडियल लिक्विड के केस में आता है, आइडियल कंडीशन होता है, सभी पानी को दबाया जा सकता है, लेकिन हम किसी पानी को बहुत हद तक नहीं दबा सकते, तो हम कंसीडर कर सकते हैं द चेंज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट इन कंफाइंड, कंफाइंड मतलब आइसोलेटेड। ठीक है, आइसोलेटेड बोल सकते हैं। ये एक कंटेनर में फिक्स हो, फ्लूइड एट द रेस्ट, मतलब रेस्ट स्टेट में रहना चाहिए, अनडैमेज्ड टू द ऑल द पॉइंट। मतलब वो क्या होगा, कोई अगर बॉडी है, कोई बॉडी है, तो जैसे ही हमारा बोतल है, या हमारा बोतल, अगर मैं यहां से छेद करूं, यहां से छेद करूं, यहां से छेद करूं, तो ये जितने भी डायरेक्शन, अगर मैं जितने भी डायरेक्शन आएंगे सभी डायरेक्शन से इसका प्रेशर क्या होगा, यहां पे सेम, यहां पे सेम, सभी डायरेक्शन में क्या होगा, प्रेशर सेम होगा। तो एक चीज यहां पे टर्म आया, मैं भूल गया था बताने को। तो जब इस चैप्टर को आप पढ़ रहे थे ना, फ्लूइड आपका दो पार्ट्स में होता है। फ्लूइड क्या होता है, दो पार्ट्स में होता है। एक फ्लूइड स्टैटिक होता है और एक क्या होता है, फ्लूइड डायनेमिक होता है। क्या होता है, डायनेमिक। ठीक है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड स्टैटिक का केस पढ़ रहे हैं। फ्लूइड स्टैटिक जब हमारे फ्लूइड्स क्या होते हैं, इस रेस्ट पे हो, जिनकी क्या वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो और यहाँ पे आपकी कुछ वेलोसिटी हो। क्या यहाँ पे कुछ वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी 0, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी हो। तो अभी हम स्टेशनरी स्टेट वाली कंडीशन की बात करें, जो आपका पास्कल लॉ। ठीक है, इनके बहुतायत यूज हैं। अभी हम देखेंगे बेटा, आपकी डिस्क ब्रेक हो गई, और जब आप कार को धुलाने जाते हो तो अब देखो, ये जैसे बोतल हमने लिया था, क्या होता है, अगर ये बंद है आपका पूरी तरीके से, तो जितने भी आपके डायरेक्शन में प्रेशर लग रहे हैं वो क्या होंगे, आपके
सेम होंगे। दिस बॉटल इज फिल्ड विद लिक्विड दैट इज एन कंप्रेसिव नॉन कंप्रेसिबल, ठीक है। द रिजल्ट 10 न्यूटन फोर्स ऑन एवरी स्क्वायर मीटर ऑफ द कंटेनर, मतलब सभी जगह क्या लग रहा है, द 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइड, मतलब सभी जगह क्या लग रहा है, वही आपका 10 न्यूटन लग रहा है। क्या कहना चाहता है, सभी डायरेक्शन में आपके क्या होंगे, प्रेशर सेम होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा पास्कल लॉ आल्सो कॉल्ड द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट इज सेम एक्सर्टेड एट अ पॉइंट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो सभी डायरेक्शन में क्या होता है, इफ फ्लूइड एज एट रेस्ट, ठीक है। अगर रेस्ट केस में, ठीक है, कोई बॉडी ले लेते हैं या कोई मॉलिक्यूल है तो इसकी जितने भी डायरेक्शंस होंगे इसके क्या होंगे आपके प्रेशर क्या होंगे, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये क्या होगा आपका सेम होगा, ठीक है। अब देखिएगा हम एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म लेते हैं, प्रिज्म में क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाइड करते हैं, ठीक है। पहले एक प्लेन ले लेते हैं ए बी बी सी और ए सी, ठीक है, आपका क्या होगा, प्लेन हो गया। अब सभी डायरेक्शन में फोर्स लाया, इसका फोर्स का कंपोनेंट लेते हैं, क्यों, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एफ बी साइन थीटा। ये किससे लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से, ठीक है। बाकी आप कंपोनेंट लेना आप सीख चुके हैं, वेक्टर चैप्टर आपका 3rd चैप्टर था, वेक्टर में कंपोनेंट लेना सीख गए थे। तो अब क्या करते हैं, एरिया वेक्टर लेते हैं। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, अभी आप 12th में पढ़ोगे, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, एफ सी इक्वल टू, दिस इज एफ सी इक्वल टू एफ बी कॉस थीटा और एफ ए इक्वल टू एफ बी कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू ए बी साइन थीटा और ए इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब दोनों क्या करेंगे, सो एफ सी बाई ए सी इक्वल टू एफ ए एफ बी बाई, अब देखिएगा ए बी साइन थीटा, तो हमने क्या कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमारा क्या आ गया, एफ सी बाई ए सी और एफ बी बाई एफ, अरे हट जा भैया, और एफ बी बाई ए, इफ क्या एरिया है, एरिया इस क्रॉस सेक्शन का, ठीक है। ये तीनों क्या हो गया आपके पास, दिस इज नोन एज ए पास्कल्स लॉ, यहाँ पे क्या हो गया, पास्कल्स लॉ हो गया, ठीक है। इसके बारे में कल देखेंगे, ठीक है। ये बेसिकली कहना क्या चाहता है, आपका कंटेनर के शेप और साइज मैटर नहीं करती, बस आपका मैटर करता है हाइट क्या है। इसके बारे में कल और डिटेल में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, अभी वीडियो डे बाय डे चलेगी, ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। आशा करता हूं आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। हाइड्रोलिक मशीन में बेटा ये सब देख सकते हो, जो आपकी गाड़ियों में डिस्क ब्रेक होता है, और सबसे बढ़िया चीज ये देख सकते हो आप, इसको सब सारी चीज़ों को हम कल देखेंगे आराम से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं आपको जो वीडियो है थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, बाकी आपको फुल लेंथ में वीडियो मिलते रहेंगे। सुबह के 6 बजे आपके सारे वीडियो, मतलब जो डेट दी गई है आपका ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को सुबह 6 बजे आपके 11th के वीडियो डे बाय डे मिलते रहेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में लगे होंगे। जय हिंद, जय भारत।